ग्रेटर नगर निगम में सीवरेज समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 दिन से पार्षद कार्यवाहक महापौर शील धाबाई से मिलना चाहते हैं, लेकिन कभी महापौर कार्यालय नहीं आती तो कहीं बैठक की बात कहकर ऑफिस से निकल जाती है। अब आज सीवरेज समस्या पर चर्चा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो आधे से अधिक पार्षद सीवरेज की समस्या का निस्तारण न होने की वजह से परेशान हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं। गुरुवार को महापौर कार्यालय में अजीब स्थिति हो गई। सीवरेज और सफाई व्यवस्था को लेकर कार्यवाहक महापौर ने उप महापौर पुनीत कर्णावत के अलावा सफाई समिति के तीनों चेयरमैन और लोक वाहन समिति के चेयरमैन विनोद चौधरी को बुलाया। मीटिंग होनी थी, लेकिन धाबाई उन पार्षदों के साथ ही मीटिंग में बैठ गई थी जिनकी समिति अध्यक्ष बनने की फाइल राज्य सरकार के पास अटकी हुई है। इस बात की जानकारी जब उप महापौर को हुई तो उन्होंने मीटिंग हॉल में जाकर बात की तो महापौर ने कहा कि 4 बजे दूसरी मीटिंग में जाना है और अब मीटिंग शुक्रवार को करेंगे। निगम में की गई नई व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। इस बार ग्रेटर नगर निगम में सीवरेज संधारण का काम ठेके पर दिया गया है। स्थिति यह है कि कंपनी के पास पर्याप्त संसाधन तक नहीं है। ऐसे में कंपनी ठीक से काम ही नहीं कर पा रही। सभी पार्षद परेशान हैं। पार्षदों की सुनवाई न तो महापौर कर रही हैं और न ही निगम आयुक्त। इधर हेरिटेज नगर निगम में सीवरेज संधारण का काम निगम अपने स्तर पर ही कर रहा है। हालांकि वहां पर भी काम बेहतर नहीं है, लेकिन राहत की यहां पर बात करें अगर राहत की तो ग्रेटर नगर निगम से वहां बेहतर तरीके से काम किया भी जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि दोनों निगम में क्या स्थिति है। ग्रेटर निगम में भी देखिए आप और हेरिटेज में समस्या सीवरेज की 536 ग्रेटर में है, जबकि हेरिटेज में 153 सीवरेज समस्याएं हैं। पूरा शहर सीवरेज से परेशान है, लगातार शिकायतें मिल रही हैं और आंकड़ों के लिहाज से आप देखिए कितना अंतर है। सीवर यानी कि नाली रोड रिपेयर में 309 शिकायतें हैं ग्रेटर में, जबकि हेरिटेज में 193। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पार्षदों की समस्याएं क्या हैं, क्या समस्याएं लेकर वो महापौर के पास पहुंच रहे हैं। देखिए आप, अब तक बीट सिस्टम लागू नहीं हुआ है। कार्यालय पर निजी खर्चे पर कर्मचारी रखे गए, उसका भुगतान अपनी जेब से ही कर रहे हैं। तो पार्षद सुना रहे उप महापौर को दर्द, लेकिन सुने तब ना। बोर्ड बने हुए 8 माह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक वार्डों में बोर्ड नहीं लग पाए हैं। कई पार्षदों का कहना है कि विकास कार्य अब तक वार्डों में शुरू नहीं हुए, जबकि 50-50 लाख रुपए की बात यहां पर की गई थी। स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने में भी दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर अब तक 10 स्ट्रीट लाइटें भी नहीं लग पाई हैं, यानी कि अभी तक खाली हाथ। और पूरे हालात पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अश्वनी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, पूरा मामला लंबे समय से लंबित चल रहा है, लगातार पार्षद शिकायतें कर रहे हैं, क्या लगता है समाधान आज हो पाएगा? इस तरीके की जो लगातार दिक्कतें हैं, ग्रेटर नगर निगम हो या हेरिटेज नगर निगम हो, लगातार जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको नगर निगम नाकाम रहा है उनको सॉल्व करने में। ताजा उदाहरण आप सीवर समस्या का देख सकते हैं। ग्रेटर नगर निगम में सीवर की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि पार्षद शिकायतों से परेशान हो चुके हैं। उप महापौर को जाके बता रहे हैं, महापौर को जाकर बता रहे हैं, कमिश्नर से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी भी समस्या का निस्तारण होता नहीं दिखा रहा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मालवीय नगर में सीवर की समस्या को लेकर विधायक कालीचरण सर्राफ ने धरना दिया था और उन्होंने ये वादा किया था कि 5 दिन में अगर सीवर समस्या सही नहीं होती है तो वो JLN मार्ग को जाम करेंगे। लेकिन इस बात को 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। मालवीय नगर में जो पार्षद हैं वो लगातार आज भी ये कह रहे हैं कि समस्या के निस्तारण को लेकर ग्रेटर नगर निगम की ओर से कोई काम नहीं किया गया। उसके बाद भी अब ना तो इस मामले को लेकर विधायक चिंतित हैं और ना ही उस समय कार्यवाहक महापौर ने जाकर वहां ये वादा किया था कि वो 5 दिन में सभी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये पूरे हालात, बहुत ही स्थिति खराब है, खासकर सीवरेज समस्या को लेकर। अश्विनी, समस्या कहाँ है? मतलब अगर पार्षद काम करवाना चाहते हैं, संसाधन भी अवेलेबल है, सुविधाएं भी हैं, सारी चीजें की जा सकती हैं, व्यवस्थाएं, लेकिन महापौर की तरफ से सामने आ रहा है कि सुनवाई नहीं हो पा रही, बातचीत नहीं हो पा रही। मेन जड़ क्या आपको नजर आती है, मेन मुद्दा क्या नजर आता है कि आखिरकार क्यों इसे पेंडिंग रखा जा रहा है?
ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो कम्युनिकेशन गैप की आ रही है। कम्युनिकेशन गैप इतना है कि पार्षद जाते हैं तो महापौर कार्यालय में महापौर कहते हैं कि हम समस्या सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन वो बात मैसेज आगे तक नहीं पहुंच पाता। और रही सही कसर जो इस साल जो ग्रेटर नगर निगम ने जो सीवरेज संधारण का काम ठेके पर दे दिया, उसने पूरा कर दिया। नगर निगम ने अपने भी संसाधन ठेकेदार को दे दिए कि आप जाइए और सीवरेज समस्या का समाधान कीजिए। अब दिक्कत आती है कि जो लोग सीवरेज संधारण का काम कर रहे हैं उनको शहर के सीवरेज सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है। कई जगह इन्हीं की वजह से सीवरेज की लाइन तक डैमेज हुई है। तो एक जो समस्या सॉल्व कराने के लिए भेजा जाता है, वो समस्या सॉल्व करने की बजाय उसको बढ़ा और देते हैं। फिर जो दिक्कत आती है वो आती है कि आसपास की सड़क धंस जाती है। तो एक समस्या सॉल्व होने की बजाय एक और समस्या बढ़ा के जो ठेकेदार है वो कर देते हैं। इसी वजह से लगातार पार्षद ये भी कह रहे हैं कि जो पहले की व्यवस्था थी, जो नगर निगम अपने स्तर पर सफाई करता था अपने संसाधनों से, उसी को दोबारा से बहाल किया जाए और ठेकेदारों के काम को बंद कर दिया जाए। लेकिन अश्विनी, बड़ी विडंबना यह है कि अगर पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही, उनसे मुलाकात का समय नहीं है, तो फिर आम जनता का क्या होता होगा? ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से जो समस्याएं आज अपने अभी खबर में भी दिखाई है कि ग्रेटर नगर निगम में सीवरेज की समस्या करीब 800 के आसपास है। जो 800 की समस्या ये वो है जो लोगों ने फोन किए हैं। बाकी समस्या इससे कई गुना ज्यादा होंगी। कई लोग जो फोन नहीं करते पार्षद के माध्यम से बताते हैं। बड़ी दिक्कत यही है कि जब पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही तो जनता जो फोन करके अपनी समस्या बताती है, दर्ज कराती है, उसकी तो समस्या कहाँ समाधान होगा? क्योंकि जो महापौर ही किसी पार्षद की बात नहीं सुन रही, उसके महापौर के कहने पर भी अगर जो फर्म काम कर रही है वो समस्या का निराकरण करने नहीं जाती मौके पे, तो जनता की सुनवाई कैसे होगी? ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जी, यानी कि जनप्रतिनिधियों को अब ध्यान देने की जरूरत है। विधायक मंत्री भी इस ओर ध्यान दें कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है, और इस प्रकार से अगर मौन साधा हुआ है, लापरवाही की जा रही है, अनदेखी की जा रही है, तो जनता को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर जनता की तरफ से परिणाम भी आपको भुगतने होंगे चुनाव में। इसलिए संभल जाइए, अभी वक्त है। फिलहाल प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और दर्शकों के मुद्दे से जुड़ी एक खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द हो पाएगा। अगली खबर का अब रुख करते हैं।